शुरुआत तो कांग्रेस से ही आज बनती है जगदीश शर्मा जी, और सीधा सवाल आपसे रहेगा कि महंगाई पर ही हल्ला बोलता है या राहुल रिलॉन्च सीजन 5 जैसा बीजेपी भी कहती आ रही है? हिमांशु भाई, मैंने आपकी बात बड़े प्यार से सुनी और मैं इतना खुश हुआ। अगर ये डिबेट प्रधानमंत्री जी या बीजेपी का कोई बड़ा नेता देख रहा होता तो जरूर आपको वो जो पदक में है ना, पदक जो देते हैं, सम्मान पदक, आपको मिलना चाहिए था। आपने जिस तरह से विस्तार से देश की जनता को समझाया कि मनमोहन सिंह के टाइम में क्या था और बीजेपी के टाइम में क्या है। पर देश की जनता सीधी सादी भोले भाली है, आंकड़ों को नहीं समझती है। उनको ये आंकड़े जो रखे ना, समझाने का तरीका आपका बहुत अच्छा था। आपको पदक मिलना चाहिए, जो स्वर्ण पदक कौन सा प्रधानमंत्री जी उसमें अपने राष्ट्रपति तो आपकी अपील करता। सही मायने में देश की हाँ जरूर करूंगा भाई। आपने जिस तरह से बीजेपी का पक्ष रखा, मैं आपको बधाई पात्र कहता हूं कि आप लोगों से ही इस देश को लेना है। सुनिए, हाँ मुद्दे पाता हूं मैं कि प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह कहना चाह रहा हूं, महंगाई जब ज्यादा थी अब कम है। देश की जनता सीधी सादी और भोली भाली है, वो जानती है कि 50 रुपए डीजल पेट्रोल सस्ता था या 100 पार सस्ता है, 30 रुपए दूध सस्ता था या 60-70 होगा वो सस्ता है। तो मेरा कहने का भाव यह है, देश की जनता को पता है, आंकड़े नहीं समझती है। हमारे देश में पढ़े लिखे बुद्धि लोग ज्यादा हैं, आप जैसे लोग बैठे जो पढ़े लिखे जो कम है। वो बेचारे, उनको ये बताइए कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के टाइम में महंगाई कम हुई या बढ़ी, रोजगार घटे या बढ़े, लोग मरे या बचे, कोरोना में लोगों की जान पर आफत आ गई, ऑक्सीजन नहीं था, लाशें तैरी थी गंगा में, बुरा हाल था, प्रधानमंत्री और पूरी टीम घरों में बैठ के टीवी में ज्ञान बांट रहे थे। तो देश की जनता भोली भाली, झेलना उसको पड़ रहा है। आज देश की जनता यही कह रही है जगदीश जी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तो तारीफ की गई जो कदम भारत की तरफ से, भारत की सरकार की तरफ से कोरोना काल में उठाए गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो उसकी खूब तारीफ हुई। और ये आंकड़े तो मैंने, अगर इन आंकड़ों में कुछ भी खराबी है, अगर 1% भी आंकड़े गलत हैं तो आप मुझसे बोलिए, मैंने सुधार दूंगा, लेकिन आंकड़े बिल्कुल ठीक है। प्रॉपर रिसर्च करके बैठते हैं। मैं बात आंकड़ों की नहीं कर रहा, मैं बात आंकड़ों की नहीं कर रहा। मैं कहना चाह रहा हूं, आज लोग दुखी हैं, परेशान हैं, चारों तरफ से परेशान है। इंटरनेशनल मंच पे क्या गया, उन्होंने तो कहा, ये तो कहते लाख आदमी नहीं मरे, उन्होंने तो 60 लाख आदमी बता दिए। गंगा में जैसे लोग पड़े थे, बह रहे थे। कहीं ना कहीं ये आंकड़ों की राजनीति से बाहर आना चाहिए। आज देश के हालात, ये मीडिया का भी धर्म है इस देश को बचाने का, नेताओं का अकेले का नहीं है। आज नहीं, हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये हकीकत तो बतानी पड़ेगी ना जगदीश जी। देखिए, अब आप लोगों की तरफ से ये भी कहा जाता था कि श्रीलंका जैसे हालात हो गए हैं, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, लेकिन वो रिपोर्ट भी दिखाई गई। अगर आप ये बताते ना कि पहले 30 रुपए किलो था दूध मनमोहन सिंह के टाइम में, अब 60 रुपए है। पेट्रोल डीजल जो कहते हमें लाइए 50, यही तो बताया है। बाबा रामदेव जी ने भी शोर मचाया था और देश को लूट लिया। हाँ नहीं, तो आप आंकड़े बता रहे हैं कि उस टाइम इतनी महंगाई बढ़ी, उस टाइम इतनी महंगाई बढ़ने के बाद भी देश खुशहाल था, लोग खुशहाल थे, आत्मनिर्भर जी रहे थे, अपने बच्चों को पाल रहे थे, पढ़ा रहे थे, खुश थे। आज हर क्षेत्र में आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, आदमी दुखी है, परेशान है, खाने को रोटी नहीं है। तो सच्चाई इस तरह से बताओ तो देश की जनता में डिबेट का मतलब पता लगेगा। जगदीश जी, अगर ये आंकड़े गलत हो तो आप मुझे बताइएगा, बाकी सच्चाई की बात मैं कर रहा हूं, आप तो ये बता दीजिए ये वाकई हल्ला बोलता है या रीलॉन्चिंग थी, बस ये बताइए। अगर रीलॉन्चिंग थी तो फिर अच्छे तरीके से होमवर्क करके आते, ये आटा लीटर में कब से आने लगा? बिल्कुल हल्ला, ये बिल्कुल हल्ला बोल था। और देश की जनता, आपने देखा रामलीला मैदान में जितने लोग अंदर थे उतने बाहर थे, ये बिना बुलाए आगे थे। और राहुल गांधी के साथ कह रहे हैं चलिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम आपके साथ खड़े हैं। ये जो सपना देख रहे थे ना मीडिया में इधर उधर, कैसे आएगा तो मोदी, लोग राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, बस कांग्रेस के नेता ही राहुल गांधी के साथ में नहीं खड़े हैं। ये अजीब परिस्थिति कांग्रेस के साथ में हो रही है। चलिए ठीक है शहजाद, अब आप क्या कहेंगे? देखिए, आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन महंगाई की बात यहां पर की, डर का माहौल बताया कि देश आज डरा हुआ है। हिमांशु जी, एक तो मैं आपको बता दूं कि चाहे आप एक खराब प्रोडक्ट को कितनी ही बार नया नया पैकेट लगा के उसको बेचने की कोशिश करो, परंतु ये रीलॉन्चिंग का एफर्ट जो है वो फेल ही हो जाता है। जो व्यक्ति आटा लीटर में मिलता है या किलो में मिलता है ये बात नहीं जानता है, उससे महंगाई के बारे में जानना तो मुझे लगता है खतरे से खाली नहीं है। परंतु देखिए, मैं कुछ लाइनों में आपको स्पष्ट कर देता हूँ हुआ क्या है। भ्रष्टाचार पर जब हुआ वार, इसलिए याद आई महंगाई और बेरोजगार। राजस्थान में पेट्रोल 108 के पार, बेरोजगारी 31% के पार, एक वर्ष से 20% के है ऊपर
लगातार हल्ला बोल नहीं, ये हिपोक्रेसी है यार, हिपोक्रेसी है यार। और जो संवैधानिक संस्थाओं का गला घोटने वाली पार्टी है, ऐसे इमरजेंसी के पोते जो वारिसदार है इमरजेंसी के, वो कहे अत्याचार अत्याचार। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, नफरत की बात ये करते हैं। इन्होंने तो जलगांव, मुंबई, नेल्ली, हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, बंबई के दंगे, ये दंगे इनकी विरासत में है। आज ये नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं। राजस्थान में करौली से लेकर भीलवाड़ा, छाबड़ा, टोंक, अलवर, हर जगह दंगा हुआ, और करौली का मुख्य आरोपी कहां है? दंगों की बात, नफरत की बात नहीं, लेकिन शहजाद आप इस बात को मानेंगे कि महंगाई का मुद्दा जो आज उठाया, ये बड़ी समस्या है की बात पर। मैं तो बता रहा हूं आपको, महंगाई की समस्या जो थी 10% 22 महीने तक ऊपर रही महंगाई मनमोहन सिंह के जमाने में, लगातार 9% के ऊपर रही। अब मैं आपको बताता हूं कि इनके समय पर 98 से लेकर 2006 में 105% बढ़ा पेट्रोल का दाम। आज 2014 से 22 में 33% बढ़ा है पेट्रोल का दाम। आपको मैं बताता हूं कि इनके समय पर आटा जो था, लीटर में केजी में होता है, 8.5 रुपए का 1 किलो आटा 2004 में था, ये छोड़कर गए तो 22 रुपए किलो हुआ। आज वो 32 रुपए है। ये तूर दाल 28 रुपए की होती थी, आज वो छोड़कर गए जब 2014 में तो 70 रुपए हुए। जब शुगर का दाम 6 रुपए हुआ करता था 2004 में, इन्होंने छोड़कर गए 36 रुपए का हो गया 2014 में, आज 40 रुपए का है। तो इस प्रकार से 450% चीनी का दाम, 250%, 150% गेहूं का दाम, 150% चावल का दाम, 10% रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ा इनके जमाने में। और आज 2 वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भी इन्फ्लेशन 7% के ऊपर नहीं गया। हाँ। मैं आपको बताता हूं दूसरा दाम भी, एक सिलेंडर 14 किलो का 1240 रुपए का कॉस्ट टू टैक्स पेयर हुआ करता था। आज वही सिलेंडर का दाम टैक्स पेयर को। अच्छा शहजाद भाई, एक चीज मैं आपको बताऊं कि शहजाद भाई, एक चीज मैं आपको बताऊं कि जब आप अपनी बात रख रहे थे यहां पर, आप आंकड़े जब गिना रहे थे कि पेट्रोल डीजल कितना बड़ा, दूध कितना बड़ा पुरानी सरकार में, अनुराग भदौरिया जी ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे पता नहीं क्या यहां पर हो गया। अनुराग जी बताइए, क्या वाकई बहुत बड़ा मुद्दा आज कांग्रेस की तरफ से सही तरीके से उठाया गया है? और एक बात और, जो डर की बात उन्होंने कही, डर बढ़ता जा रहा है, क्या वाकई डर बढ़ रहा है? अब देखिए, मजेदार बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब ये कहती है कि डीजल पेट्रोल जब 65 रुपए था, तब तो ये हल्ला मचाते थे कि डीजल पेट्रोल की कीमत ज्यादा हो गई और तब तो 30 रुपए होना चाहिए था। तो भाई अगर उस समय 65 रुपए ज्यादा था तो आज तो 30 रुपए होना चाहिए ना। फिर 100 के पार कैसे हो गया, फिर 100 तक कैसे पहुंच गया? ये सस्ता है कि महंगा है? जब उस समय कहते थे सस्ता होना चाहिए, दूध सस्ता होना चाहिए, 30-32 रुपए था, आज 60 रुपए पार हो गया। महंगा है कि सस्ता है, ये बता दीजिए। देश महंगाई वैसे 100 के पार पेट्रोल डीजल की, अनुराग जी एक छोटी सी बात बोलूंगा मैं, आपकी बात कंप्लीट मैं करूंगा जरूर। चलिए, कोई बात, अनुराग जी आपकी बात कंप्लीट करूंगा, लेकिन 100 जहां पर पार हुआ है वो कांग्रेस शासित राज्य हैं, तो वहां पर अगर थोड़ी सी दया दृष्टि दिखा देते जनता पे तो कम हो जाता। अरे मुझे बोलने दीजिए। अरे हम कहते हैं 96 रुपए 57 रुपए कम होता है क्या? ये कम है क्या आपके हिसाब से? तो आप मान लीजिए कम है। 65 रुपए जब ज्यादा था तो 97 रुपए कितना ज्यादा हो गया बताइए आप? 65 रुपए में तो महंगाई थी, और डॉलर की कीमत जिस समय 60 रुपए होती थी, उस समय तो डॉलर, उस समय तो क्या कह रहे थे आपको याद है? कि रुपया पतला होता है तो देश की अर्थव्यवस्था पे उंगली उठती है, उसकी सम्मान भी पतला होता है। आज क्या हो गया है? आज किस कीमत पे पहुंच गया है डॉलर? तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इसको सस्ता बता रहे हैं? देश में जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है, देश के लोगों की कमर टूट गई है। और जो लोग सुन रहे होंगे, हंस रहे होंगे, बीजेपी, ये कैसी बीजेपी है जो अपनी ही बात को गलत साबित करने में लगी है, कि कह रही कि हमने सस्ता कर दिया। अगर कांग्रेस के समय महंगाई थी तभी तो आपको लेके आए थे प्रभु, कि कांग्रेस में महंगाई ज्यादा है तो आप आओगे कम करोगे, और आप गिरा रहे हो कि नहीं ये परसेंटेज तब था, ये परसेंटेज अब था। उनको सजा जनता ने दी, अब आपको जनता सजा दे देगी। जनता को तो सजा देना आता है। महंगाई के नाम पे और बेरोजगारी पे जनता ने सरकारों को सजा दी है। अब 2024 में वही सजा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? इसमें इतना बेचैनी की बात तो होनी नहीं चाहिए भाई। आप ही कह रहे हो ना कि उस समय महंगाई इतनी थी इसलिए आपकी सरकार आ गई। आज महंगाई उससे दुगनी तिगनी हो गई है, तो भाई आप भी जाने की तैयारी कर लो। जनता ने मन बना लिया है। आप अपनी कहानी किससे पढ़ते रहो, किताब लेके आप तुकबंदी करते रहो। जनता आपकी तुकबंदी 2024 में विदाई के रूप में कर देगी। जनता कहेगी भैया बहुत हुआ अब की बार, और अब की बार अपना बिस्तर समेटो,
और यहां से चल लो। नफरत की राजनीति तो आपने देश में बहुत कर ली। ठीक है।